महाराष्ट्र बोर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर का ये सबसे पावरफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फुल चैप्टर कराने वाला हूँ। इसके अंदर 10 टॉपिक, 10 टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसके अंदर मेंशन किए हैं। ये आपको पूरे यूट्यूब पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसी के साथ साथ आपको बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है, सो दैट आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले, यहाँ पर ये मैंने पूरा का पूरा कवर अप करके रखा है। मुझे जस्ट दो चीजें चाहिए दोस्तों। मैं टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आपको 2000 लाइक्स इसके ऊपर कर देना है और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताना है कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। दोस्तों चलिए, विदाउट टेकिंग योर सो मच टाइम, मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं। उससे पहले आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी चीजें डालता हूं। माइंड मैप, क्वेश्चन बैंक, लॉज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, डेली टास्क भी आता है। बच्चे बहुत से ऑलरेडी ज्वाइंड है, कहीं ना कहीं आपसे ये मिस हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। क्लास 12 केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने का फ्री स्टडी मटेरियल क्लास 12 पीडीएफ में आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी इस लेक्चर की मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। याद रखना, एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो अगर आपने देख ली तो ये मेरी गारंटी है, पूछे हुए क्वेश्चन जो भी होंगे सॉलिड स्टेट के, वो आप 110% अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट नॉनसेंस बातों को यहां पर किए हुए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। ये क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बॉक्स के फॉर्मेट में लिखना है, सबसे पहले आप याद रखिएगा। और यहां पर जो आती है चीजें, वो क्रिस्टलाइन की स्पेलिंग में रेस्टल आता है, RSTAL और एल। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रेस्टल का मतलब है आर से रेगुलर अरेंजमेंट। जब यहां पर मैं एटम्स या फिर पार्टिकल्स को अरेंज करता हूं तो यहां पर इनके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और एस का मतलब होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के ये लोग मेल्ट हो जाते हैं। टी का मतलब होता है ट्रू सॉलिड्स, यानी कि ये असली सॉलिड्स है। और ए से होता है एनआइसोट्रॉपी, इसका मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ आपको अलग प्रॉपर्टी मिलेगी, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। कभी कभी 1 मार्क के लिए व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी भी पूछा जा सकता है, डिफाइन एनाइसोट्रॉपी करके। एल का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, यानी कि जब आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हो तो उनका एक लॉन्ग रेंज बन जाता है। इसका अपोजिट आप यहां पर लिखेंगे। यहां पर आपने रेगुलर लिखा है तो यहां पे आप इरेगुलर अरेंजमेंट लिखेंगे, मतलब यहां पे रैंडमली चीजों को हमने अरेंज किया। यहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां पे आपने ट्रू सॉलिड लिखा, ट्रू का अपोजिट स्यूडो होता है। किस किस बच्चे को स्यूडो की स्पेलिंग आती है भाई, कमेंट करके बताना, मुझे भी पता चलेगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है क्या। अच्छा, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं ये लोग। अच्छा, फिर यहाँ पर एन स्यूडो का मतलब होता है नकली, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ेंगे स्यूडो, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिएगा, ए का मतलब यहाँ पर एन आइसोट्रोपिक था, यहाँ पर आइसोट्रोपिक था, किसी भी डायरेक्शन में जाओ प्रॉपर्टी सेम निकल करके आएगी। यहाँ पर लॉन्ग रेंज था, यहाँ पर शॉर्ट रेंज है। दोस्तों हम लोग बर्फ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आइस, किसमें लेते हैं, ग्लास में लेते हैं, तो देखिए ग्लास इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। 2 मार्क का क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये हो गया पहला। अब देखिए सेकंड हम लोग आते हैं, देखिए लेटेस्ट 2026 के मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। यहां पर आपको देखने मिलेगा डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म। इसके लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं, आप लोग देखिएगा। टू और मोर सब्सटेंस, राइट, देखिए ये दो सब्सटेंस है हैविंग अ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपके पास दो अलग अलग सब्सटेंस है बट उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, पहली चीज। दूसरी, यहां पर एटॉमिक रेशियो सेम होता है, इनका एटॉमिक रेशियो सेम होता है। आप मुझे कमेंट के अंदर, मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछते रहूंगा, आप लोग बीच बीच में कमेंट करते रहना, सो दैट आपको ये चैप्टर एकदम मक्खन की तरह दिमाग में जाएगा। आप मुझे बताइए ऐसे कोई दो सब्सटेंस जिनका एटॉमिक रेशियो सेम निकल करके आएगा, जैसे कि 1:1 हो गया, या फिर 1:3:1 हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर, ठीक है। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग अ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, अब इसका अपोजिट क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, यहां पर आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस होगा जो कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है, सिंगल, राइट। पॉली का मतलब क्या होता है, सिंगल, गलत बात। पॉली का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। क्या होता है, मेनी फॉर्म्स। बट यहां पर हम क्या समझ रहे हैं, देखिए मेनी फॉर्म्स मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर होगा पर उसके बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। झटका लगा ना, ध्यान से देखते हो चलो वीडियो को। अच्छा, इसी के साथ साथ यहां पर देखिए कैल्साइड हो गया और आर्गोनाइट हो गया, ये दो फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर आप ये एग्जांपल्स लिख दोगे ना तो फिर टीचर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी आपसे, ठीक है। यहां पर देखिए अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टलोप्लाइट, ये 3 एग्जांपल है किसके, सिलिका के। ये एग्जांपल्स कभी कभी एमसीक्यूज में सीईटी में पूछे भी गए दोस्तों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका इस पे से क्लियर हो गया। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ना बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, फिर बाद में उन्होंने ना ये डिस्टिंग्विश का चार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग को डायरेक्टली डिस्टिंग्विश का चार्ट करना है दोस्तों। ध्यान से सुनना मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर आयनिक सॉलिड से, तो आयनिक, आयन किससे बनता है, कैटायन और एनायन से।
ठीक है। अच्छा, कैटायन और एनायन के बीच में ना एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, ये सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई होती है, और ये लोग पुअर कंडक्टर रहते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, कब, सॉलिड स्टेट में। जैसे ही आप इसको पानी में डाल दोगे यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये लोग गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसका एग्जांपल NaCl है, नमक। अच्छा, उसी के साथ साथ CaF2 भी आपको याद रखना है। ये पहला आपका क्लियर हो गया। आपको ये देखिए डिस्टिंग्विश में 2022 में पूछा गया था, राइट, कि आयनिक और कोवेलेंट का डिस्टिंग्विश किया, तो आपको 2 से 4 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, बस इस तरीके से आपके 4 पॉइंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कोवेलेंट सॉलिड है, तो यहाँ पर कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंट की स्पेलिंग में ए आता है, तो ए से आप याद रखना, यहाँ पर एटम्स की बातें चलती है। अच्छा, कोवेलेंट सॉलिड है तो बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये लोग हार्ड थे, ये बहुत हार्ड होंगे। कैसे होंगे, बहुत हार्ड। ये भी हाई, ये भी हाई दोस्तों। ये भी पुअर कंडक्टर होगा। एक्सेप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेफाइट और डायमंड का। देखिए ग्रेफाइट की स्पेलिंग में ना लास्ट में ई आता है, तो ई का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, डायमंड किसका होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, ये बातें भी क्लियर हो गई। अच्छा, एग्जांपल आप देख लीजिए इसके। अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको क्या याद रखना है, मोनो एटॉमिक, या तो सिंगल या तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर अपने को देखने मिलती है। ये देखिए, ये हार्ड था, ये सॉफ्ट होगा, ये हाई था, ये लो होगा। इस तरीके से आपको समझना है। ये भी पुअर कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जांपल आइस और बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब मेटालिक सॉलिड है तो कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। वेरिएबल होगा फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। अच्छा, फिर गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, आपने को पता ही है। एग्जांपल Na Mg, ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरे हार्ड वर्क के लिए आप लोग प्लीज प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर करते हुए चलिए, और अपने दोस्तों से जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए, ये हो गया आपका तीसरा टॉपिक। अब चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, ये भी 2026 में पूछा गया था। यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने बच्चों को कहा भी था कि ये आएगा, और देखो ये आया भी है। अच्छा, देखो, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। मतलब देखिए, आपके पास ना ये एक, देखिए आप समझ लीजिए, आपके पास ये ईंट है। अब इस ईंटे को जब आप बार बार रिपीट करते हो चलोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। दोस्तों एकदम ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। ऑलराइट, आपके कॉलेज वाले, स्कूल वाले इसको आपके पेपर में डाल सकते हैं कहीं ना कहीं, तो आप लोग इसको एज इट इज लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ये स्मॉलेस्ट है, रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट सेल दोस्तों। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ समझते हैं। देखिए, हमारे पास 3 टाइप है यूनिट सेल के, वैसे तो 4 है, हमें 3 ही पढ़ना है। एक होता है एससीसी। एससीसी का मतलब क्या होता है, सर पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स जब प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससीसी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 इंटू 8 जब हम करेंगे, तो हमारे पास देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और क्या निकल करके आ जाएगा, 1 निकल करके आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एससीसी में कितना होता है, 1 होता है। बीसीसी में सभी को पता है कि सर सेंटर में भी एक पार्टिकल होता है, राइट। कॉर्नर्स में तो होगा ही, सेंटर में भी होगा, तो कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 8 प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि मैंने सेंटर के पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन किया। ये 8 से 8 कटा, बचा कितना, 1। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। अच्छा, फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, फेसेस पे भी होते हैं पार्टिकल्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 फेसेस है। तो उस हिसाब से क्या कर देंगे हम लोग, देखो 1/2 इंटू 6 करेंगे। अब देखिए प्लस 1/8 इंटू 8, ये तो सब में कॉमन रहेगा, 1/8 इंटू 8। अच्छा, अब जब ये 1/2 क्या है, मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन इधर है, हाफ कंट्रीब्यूशन उधर है, और टोटल फेस कितने, 6, इसके यहाँ पर 6। तो ये 2 3 जा कितना होता है, 6, 3 1 जा 3, और ये 8 8 8 से कट गया 1, तो 3 प्लस 1 टोटल कितना आ गया, 4। तो आपने को याद कैसे करना है, ए जी ओ जी लो जी सिनो जी, 1 2 का 4, कैसे याद रखना है, 1 2 का 4, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। ये चीजें हमारे दिमाग में एकदम सेट है। फेस सेंटर बोला है मतलब फेसेस पे रहेंगे, बॉडी सेंटर बोला है मतलब एक बॉडी सेंटर, मतलब सेंटर में एक रहेगा। चलिए, अच्छा अब आगे की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अपने पास 14 टाइप के ब्रेवियस लैटाइसिस होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप ये देख सकते हो, क्यू रहे, टीना, हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, आपके बोर्ड्स 2027 के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप निकालना है, किसके किसके बीच में निकालना है, मोलार मास, डेंसिटी और एज लेंथ के बीच के अंदर, मतलब इन 3 चीजों के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो आप कैसे करोगे, यहां पर आप सबसे पहले एज लेंथ को पकड़ो, ठीक है। लास्ट में, लास्ट से सबसे पढ़ना, ठीक है। डिराइव लिखा हुआ है मतलब डेरिवेशन सॉल्व करना होता है। मोस्टली बच्चे को समझता ही नहीं, बट याद रखना आपको डिराइव का मतलब क्या होता है, डेरिवेशन सॉल्व करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप। डेरिवेशन सॉल्व करते समय आपको बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आपके फैब 24 में पूछा भी गया है। अब एज लेंथ बोला है, तो एज लेंथ का सिंबल क्या होता है, ए होता है। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए का क्यूब कर दूंगा, सिंपल सी बात है। एच लेंथ का सिंबल क्या होता है, ए। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना रहता है तो मुझे इस ए का क्यूब करना रहता है, स्क्वायर नहीं, क्यूब। अच्छा,
अब देखिए मान लो कि मेरे पास मास मास एक पार्टिकल का m है और मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मैं क्या करूंगा m इंटू एन कर दूंगा। अच्छा, मास एक पार्टिकल का m है और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो m इंटू एन कर दूंगा। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, बहुत से बच्चे लोग इसको p पढ़ते हैं, p नहीं होता, ये रो होता है। अच्छा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मास के नाम पे m इंटू एन है और वॉल्यूम के नाम पे क्या है, मेरे पास a का क्यूब है। यहां तक मेरा सॉल्व हो गया बच्चों को, लगता है ऐसा नहीं है। देखिए इसके बाद एक और स्टेप है, वाइल्ड एंट्री होती है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है किसकी, मोलार मास की। मोलार मास क्या बोलता है, स्मॉल कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एन ए होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब मेरे को यहां से अगर मुझे स्मॉल एम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास एन ए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर चला जाएगा डिवाइड में, मतलब कैपिटल एम अपॉन एन ए, यहां पर आ जाएगा स्मॉल एम, ठीक है। अब इस स्मॉल एम की वैल्यू, इस स्मॉल एम की वैल्यू मैं कहां पर रख सकता हूं, इस स्मॉल एम की वैल्यू मैं यहां पर रख सकता हूं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इस स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम अपॉन एन थी, इसको मैं यहां पर रख सकता हूं। तो जैसे ही मैं यहां पर रखता हूं तो देखिए मेरे साथ क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी इधर पे रख के आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, इधर रख रहा हूं, देखिए ये डेंसिटी मेरा वैसे का वैसा, स्मॉल एम की जगह पे मैं कैपिटल एम अपॉन एन रखूंगा, तो कैपिटल एम अपॉन में एन, ठीक है, इनटू स्मॉल एन अपॉन ए का क्यूब। अब आपको नहीं लगता, अब आपको नहीं लगता कि यहां पर जो आपके पास एन है, यहां पर ये डिवाइड में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से फाइनल आंसर निकल जाएगा, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन अपॉन में एन ए इंटू ए का क्यूब। यहां पर क्या आ जाएगा, डेंसिटी। देखिए ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको यहां पर ये डेरिवेशन 2027 में आने वाला है, आप इसको समझ लो। अगर ये नहीं आया तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल आपको लॉग कैलकुलेशन के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरे यूट्यूब पर मैंने बहुत ही यूनिक वीडियो डाल रखी है, आप इसको जाकर के देखना। ऑलराइट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके अंदर मैंने सारा का सारा सिस्टम एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वीडियो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगी लाइव वीडियो में। अब देखिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हमने सारे टॉपिक्स यहां तक कवर अप कर लिए। देखिए हमारे पास ना पैकिंग वाला टॉपिक आता है। अब पैकिंग में हमारे पास 1D 2D और 3D है, हमें एक एक करके समझना है, इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। तो चलिए आप देख लीजिए फिर भी एक बार कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है। देखिए जब हम लोग पार्टिकल्स को इस तरीके से एक के बाजू में एक अरेंज करते हैं, तो ये हमारी 1D की पैकिंग होती है। 1D क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक्स एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स को रखा है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है जो कि आपको आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने में हेल्प होगा। देखिए ये जो एक पार्टिकल है, ये कितने पार्टिकल्स को टच करता है, एक और दो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 निकल करके आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 2D की पैकिंग है। अब 2D की पैकिंग में क्या होता है, एक्स एक्सिस में तो हम लोग पार्टिकल्स रख ही रहे, एज वेल एज हम लोग वाई एक्सिस में भी पार्टिकल्स रख रहे हैं। अब यहां पर आपको ये चीज देखनी है कि जब मैं इस तरीके से एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, एक पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल रखता हूं, तो इस तरीके से देखो लेयर्स बन रही है। तो जो पहली लेयर होती है उसका नाम मैं ए रखता हूं, इस दूसरी लेयर का भी नाम मैं ए का रखता हूं। तो यहाँ पर मेरी पैकिंग क्या हो जाएगी, ए टाइप की पैकिंग हो जाएगी। अगर किसी एक पार्टिकल को मैं पकड़ूं और मैं देखूं कि ये कितने पार्टिकल्स को टच करता है, तो मुझे दिखता है 1 2 3 4, तो ये 4 पार्टिकल्स को टच करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। तो ये जिस पार्टिकल्स को टच कर रहा है, जिन पार्टिकल्स को टच कर रहा है, अगर मैं उनके सेंटर्स को मिलाऊंगा तो मेरे लिए एक स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए मैं इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहूंगा। दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए हेक्सागोनल में क्या रहता है, ये एक लेयर को हम लोग ए बोलेंगे, दूसरी को बी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि अब हमने एक के ऊपर एक नहीं रखा है, साइड में रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच करता है, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। जब ये जिन पार्टिकल्स 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, अगर मैं उनको जोड़ूंगा ना, तो मेरे को एक स्क्वायर बन जाएगा, नहीं, मुझे एक हेक्सागोनल बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसको हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग कहूंगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके पॉइंट लिखे हुए, स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल, ए टाइप की पैकिंग, ए बी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6, यहाँ पर स्क्वायर वर्ड बनता है, यहाँ पे ट्राइगोनल वर्ड बनता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री स्पेस होता है, वहां पर कम होता है। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, आप अपने थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक निकल करके आता है वो आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर कभी कभी सीटी में ये भी पूछा जाता है कि भाई कितने पार्टिकल से मिलकर के आपका ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, आप कमेंट में बता दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, अब देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है मेरा 2n, यानी कि 2 गुना होता है, राइट। अच्छा, जैसे कि अब ये ना इसके ऊपर बेस आपको ना एक न्यूमेरिकल आएगा, जैसे आपके पास ना 0.5 मोल है, राइट। अब इसमें बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मोल से अगर आपको एटम्स में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 मोल को Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से। तो अब आप मुझे कमेंट में अभी इस वीडियो को पोस्ट करके बताइए कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, टोटल वॉइड कितना होगा, मुझे भी तो पता चलेगा कितने बच्चे सच में सीरियस है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ना आपके पास एक पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ ना, इधर उधर की कोई बातें किए हुए, इसे कहते हैं रियल ओजी टीचिंग, और सभी टॉपिक्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ, इतना तो आपको कहीं पर नहीं दिया जाता रहेगा। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, दिल से एक रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को कॉल कर करके बताइए कि भाई जो सेशन चल रहा है ना, ये सेशन देख ले, सॉलिड स्टेट का वीडियो भेज दो दोस्तों को और बता दो कि भाई ये जो चल रहा है ना, एक नंबर चीज चल रही है, ऐसी चीज आपने कहीं नहीं देखी होगी दोस्तों। चलिए अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी का ना आपका एक फॉर्मूला होता है,
पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन अ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100 करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले को बस आपको अपने दिमाग में सेट रखना है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया पार्टिकल ने यूनिट सेल के अंदर। अच्छा, कौन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल टोटल वॉल्यूम कितना था, इस कमरे का टोटल वॉल्यूम कितना था, इस कमरे के अंदर मैं एक पार्टिकल हूं, मैंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तगड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके दिमाग में कुछ चीजें सेट होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी चीजें ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एचसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पहली बात तो आप ये देखिए 1 2 का 4, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं आपको याद करा देता हूँ, ये 1 2 का 4 क्या है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए 6, 6 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8 होता है। अच्छा, फिर 8 में जब आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये सब एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। अच्छा, फिर यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 52.4, ये आपको 10th में आया था, मान लो ये परसेंटेज, ये आपको 11th में आया था 68। अच्छा, 12th में आपको कितना आएगा 74। भाई हमारे बच्चों का तो 90 प्लस भी आया है, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ वॉइड, यानी कि 100 में से अगर एससीसी का क्या आएगा, बीसीसी का क्या आएगा, इसका क्या आएगा, माइनस कर लोगे इनके पैकिंग एफिशिएंसी के परसेंटेज को, तो आ जाएगा आंसर। कमेंट करो जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। अच्छा देखिए, एक सीरियस जो बच्चा होगा ना वो सब चीजों पे कमेंट करेगा जो जो मैंने बोला है। एससीसी में देखिए फॉर्मुला क्या होता है, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आपको ये फॉर्मुला याद रखना है, ए इक्वल टू 2r, ठीक है। बीसीसी में आपको क्या रखना है, देखिए 4r, यहाँ पर भी 4r, यहाँ पर देखिए मेरा बॉडी क्या हो, देखिए आपको ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, यहाँ पर देखिए ए और ए लिख रखा है। अब मेरी बॉडी क्या है, बड़ी है, राइट। मेरी बॉडी जब बड़ी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रूट में 3 लिखूंगा। मेरा फेस छोटा है तो यहाँ पे रूट में 2 लिखूंगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आया था 2026 के अंदर। चलिए, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको जब पार्टिकल्स निकालना है तो एक्स इंटू एन डेंसिटी इंटू ए क्यूब का फॉर्मुला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यूनिट सेल निकालना है तो इन दोनों के फॉर्मुले में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं होगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, लॉग कैलकुलेशन वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। देखिए हमारे पास इस चैप्टर का तीसरा पार्ट आता है लास्ट से, जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब डिफेक्ट निकल करके आता है तो उसमें पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग क्रिस्टल को बहुत जल्दी जल्दी हीट कर देते हैं या तो फिर क्रिस्टलाइजेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसी चीजें हमें देखने मिलती है। तो इसके टोटल 3 टाइप है, स्टोचियोमेट्री जिसके अंदर नंबर्स मेंटेन होंगे, नॉन स्टोचियोमेट्री जिसके अंदर नंबर्स मेंटेन नहीं होते, इम्प्योरिटी का डिफेक्ट मतलब होता है गंदगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्कॉटकी और फ्रैंकल। स्कॉटकी तो इस बार पूछा भी गया था दोस्तों। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी देखिए, नाम समझिए, जब आप नाम समझेंगे तो काम आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में समझ में आ जाएगा। वैकेंसी का मतलब क्या होगा सर, खाली जगह। खाली जगह कब होगी सर, जब पार्टिकल अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग होगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैकेंसी कहेंगे। देखिए ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं ऑफ ए सॉलिड, अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड, पार्टिकल अपने रेगुलर साइड से मिसिंग होता है, और ये जो मिसिंग होता है पार्टिकल, वो क्रिएट करता है एक वैकेंसी। इसीलिए इस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग क्रिस्टल को ज्यादा हीट कर देते हैं। देखिए द वैकेंसी डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मैंने नीचे से आग लगा दिया तो वो क्या उड़ करके चले जाएगा, राइट। इसी तरीके से, राइट, जब हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा ज्यादा हीट कर दिया तो एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके भाग गया। जो अपनी जगह छोड़ करके भाग गया तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अच्छा दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अब आपके पास ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कौन सा है और वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा है, कमेंट में बताइए। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है, ए और बी आराम से देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, पहले वो जान लो। यहाँ पर क्या होता है, बीच की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है 1 2 3 4, राइट, इस तरीके से। अब इसके जो बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, बीच में। देखिए इंटरस्टिशियल समझ में आ रहा है नाम से, बीच में। जब पार्टिकल्स यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सॉरी इंप्योरिटी नहीं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो whether some particles of a crystalline elemental solid occupy interstitial site। अब इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या समझ में आया, बीच की जगह में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने मिलता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने मिलता है। अभिषेक सर नंबर 1 ट्रिक, इंटरस्टिशियल का मतलब बीच की जगह, राइट। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट 2026 में पूछा है, 22 में पूछा है, 22 में, 19 में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही तगड़े तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों, तो ये स्कॉटकी और फ्रैंकल बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। स्कॉटकी की स्पेलिंग में देखिए डबल टी आता है, यानी कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होता है। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम देख करके आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है, देखिए आप लोग देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन, इसके बाद प्लस आना चाहिए, मतलब यहाँ से प्लस का साइन एक गायब है। अच्छा, यहाँ पर प्लस का साइन है, उसके बाद क्या आना चाहिए था, माइनस। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस और एक प्लस, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जब अपने रेगुलर पोजीशन से मिसिंग होता है, और जब वो मिसिंग होता है तो ये क्या क्रिएट करता है, एक वैकेंसी। इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, स्कॉटकी डिफेक्ट। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ पेयर्ड कैटायन एनायन वैकेंसी, मतलब पेयर्ड कैटायन एनायन होगा, अगर 2 कैटायन मिसिंग है तो 2 एनायन मिसिंग होंगे। इस तरीके से स्कॉटकी डिफेक्ट आपका बनता है।
स्कॉटकी इफेक्ट हमें आयनिक कंपाउंड में देखने मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन के साइज के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है, देखो वो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। अब फ्रैंकल, फ्रैंकल कल मतलब क्या, कल आना। कल आना का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए फ्रैंकल इफेक्ट में आपको ये चीज देखने मिलेगी कि यहाँ पर आपके पास ना सिंपल तरीके से आपको ये देखना है कि एक पार्टिकल कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, यानी कि कैटायन अपना पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है। जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको दोस्तों एकदम यहाँ पर क्लियर देखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव वाला पार्टिकल अपना जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल मतलब बीच की जगह में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्कॉटकी इफेक्ट में जब कैटायन और एनायन अपना पोजीशन छोड़ करके एक साथ बाहर चले गए हैं, तो यहां पर दोस्तों मास उस क्रिस्टल का कम हो जाता है, वॉल्यूम एज इट इज रहता है। अगर मास या तो वॉल्यूम में से कोई भी चीज कम होती है तो डेंसिटी भी कम हो जाती है। अच्छा, फ्रैंकल में क्या होता है, एक पॉजिटिव वाला पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी पार्टिकल यहीं पर है, यानी कि कैटायन अभी भी यहीं पर है। अच्छा, वॉल्यूम के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं करता, डेंसिटी भी वैसी की वैसी होती है। दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक खोल करके फटाफट से मेरे को स्कॉटकी और फ्रैंकल का एग्जांपल्स यहां पर कमेंट में लिख करके दोगे। अच्छा, अब देखिए 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी इफेक्ट और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी इफेक्ट। इंप्योरिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, गंदगी। अब ध्यान से सुनिएगा, सब्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझ में आता है सर, किसी की जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट करना। तो अब देखिए ये वाला एग्जांपल, यहां पर आपके पास कॉपर के एटम्स है, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ गया, जिंक का कोई एक एटम आ चुका है। तो हम क्या कहेंगे पता है क्या, हम कहेंगे कि फोर्जिन एटम, फोर्जिन एटम मतलब बाहर का एटम प्लेस पे आ जाता है, किसके प्लेस पे आ जाता है, होस्ट एटम, जो कि होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का ये एग्जांपल है जिसका नाम है ब्रास। अब ब्रास के स्ट्रक्चर में हो रहा क्या है दोस्तों, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर कॉपर कॉपर के एटम्स होने चाहिए, उसकी जगह पे कोई बाहर इंप्योरिटी जिंक का एटम आ चुका है। जैसे आपका ये दांत है, अब दांत के बीच में से काला काला आ जाएगा, तो क्या समझ में आएगा सर, कोई फोर्जिन एटम, कोई बाहर का एटम यहाँ पर इधर पे आ गया, ठीक है, होस्ट एटम की जगह पे। ऑलराइट, लाइक कर देना इस वीडियो को, भूलना मत। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि इंटरस्टिशियल बोला है भाई, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या, बीच की जगह में कोई इंप्योरिटी बाहर का एटम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर है, कभी कभी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये भी पूछा गया पेपर में, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, यहाँ पर आपका आयरन का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में देखो यहाँ पर ये कॉपर का पार्टिकल्स आ गया है, राइट, बीच में बोलते हैं ना, दांत में बीच में काला कीड़ा खा गया, तो ये समझा क्या आपको, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। पहले वाले में क्या था, अगर आपका एक दांत खराब हो गया, वो निकाल करके मैंने दूसरा दांत लगा दिया बाहर का काला वाला, समझा, गोल्डन वाला दांत आता है, देखो किसी ने लगाया था, तो गोल्डन कलर का दांत लगा दिया, तो वो किसमें आएगा, वो इसमें आएगा, इसमें आएगा, राइट, एक 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 दांत निकाल करके गोल्डन वाला दांत लगा दिया ऐसा। अच्छा, इसमें क्या हो गया, एक दांत के बीच में थोड़ा सा काला काला हो गया, समझा ना, बीच में मतलब इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कह रहा है, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट द इंप्योरिटी एटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। आपको बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग इतना ही लिखना है, ठीक है, ये इतना एक स्टेटमेंट लिखना है, इस पे हाफ मार्क्स मिलता है, और आपको डायग्राम बनाना है, उस पे हाफ मार्क्स मिलता है। इस तरीके से एक मार्क का पूछा जाता है। देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क इस पे, 1 मार्क्स इस पे, ऐसा, राइट, आपने स्टेटमेंट लिखा, आपने डायग्राम बनाया, हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी, अब आप बताइए डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। ये भी मार्च 22 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था, देखो वो कब पूछा था, मार्च 23 के अंदर। अब ये मार्च 22 वाला है, देखिए इसमें क्या होता है पता है क्या, दिस डिफेक्ट पॉसिबल ओनली इन द कंपाउंड द मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जब कोई मेटल वेरिएबल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तभी होता है। अब मैं इसका एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ना आपके पास एक जो Na2+ वाला है, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर Na2+ आना चाहिए, यहाँ पर Na2+ आना चाहिए, यहाँ पर Na2+ आना चाहिए, तो टोटल 3 Na2+ गायब है, यानी कि टोटल कितने चार्जेस हो गए, 6+। कैसे, 2 2 4 5 6। अब 6 को बैलेंस करने के लिए 3 और 3 के फॉर्म में आ गए, मतलब Na2+ था वही एलिमेंट, ठीक है, Na3+ के फॉर्म में आ गया, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में आ गया। पहले 2+ था, फिर 3+ करके आ गया, तो 3+3+ करके 6+ करके पहले बैलेंस बैलेंस तो कर लेगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी स्पेस वैकेंट रह जाती है, इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब ये हो गया मेटल डिफिशियंसी। दूसरा होता है मेटल एक्सेस, यानी कि जब एक्स्ट्रा आ जाएगा, देखो यहाँ पर जब जिंक न्यूट्रल एटम आता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उनको बैलेंस करने के लिए जिंक 2+ आ जाता है, इसी को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आइए, देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है, और उस गैप को क्या कहते हैं, फोरबिडन जोन। क्या कहते हैं, ये जो गैप होता है उसको फोरबिडन जोन कहते हैं। यहाँ पर लार्जर गैप होता है, क्या होता है, लार्जर गैप होता है, इस गैप को हम लोग फोरबिडन जोन कहते हैं। बट हमें यहाँ पर ये गैप कैसा देखने मिलता है, बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जम कर पाते, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसा रहता है, कम की ज्यादा, कमेंट में बताओ। अच्छा, यहाँ पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखिए गैप बहुत कम है, तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जिसको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं है तो भी मैं समझा दूंगा। देखिए ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट, 14 के एलिमेंट्स और 15 के एलिमेंट्स, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर जब ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स 14 में आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अच्छा, जब 15 के एलिमेंट 14 में आएंगे तो उसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अच्छा, आपको ये ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, देखो बीसी, ऐसे याद रखो, बीसी और एन, ठीक है। अब देखो बैंगन, आलू, गाजर,
इन थैला, ऐसे याद रखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ओके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आपके पास सिंपल है, ये जो जर्मेनियम है, ये जो जर्मेनियम आपको दिख रहा है, अगर इसके प्लेस पे कोई ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स आ गए तो इसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, और जब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स आ गए तो उसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। दोस्तों यहां पर अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा है, जल्दी से। मैं इसको अगर ए नाम दे रहा हूं तो आप मुझे बताइए कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पर फॉस्फोरस आ गया है। फॉस्फोरस मतलब कौन सा आ गया, देखो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये एन टाइप, ये फॉस्फोरस आ चुका है जर्मेनियम की जगह पे, राइट। तो ये जब 15 वाला आएगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, राइट, क्योंकि देखो 14 की जगह पे 15 आया है तो एक्स्ट्रा हो गया, राइट। अच्छा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। अच्छा, पी टाइप में क्या होता है, देखो ये आ गया है, बोरॉन आ गया है, तो एक 13 आया है 14 की जगह पे, तो फिर एक कम आया है, जो कम आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल यानी कि नो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस चैप्टर का 1.10 लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, डंकी की चोट पे कहता हूँ, सारे टॉपिक्स पढ़ा है, तगड़े तरीके से पढ़ा है, मस्त तरीके से। देखिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डाय का मतलब क्या होता है, रिपेल करना, राइट, हमने बचपन से पढ़ा है, रिपेल होता है, राइट। देखिए यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होते हैं और वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रिपेल होता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, पेड रहते हैं। इसमें पेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, अनपेड रहते, किसमें, पैरामैग्नेटिक में, राइट। तैयार हुआ थोड़ा थोड़ा, मतलब वीकली वीकली अट्रैक्टेड। अच्छा, फेरो में क्या रहता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड। ठीक है, इनके एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला चैप्टर कैसा चाहिए, कौन सा चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, अगर आपने वो क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये चैप्टर आपका तगड़ा हो चुका है। इस एक छोटी सी वीडियो के अंदर हमने पीवाईक्यूज भी कर लिया, क्विक माइंड एकदम माइंड में एकदम सेट कर ली चीजों को। बाय, टेक केयर, भूलिएगा मत, जीडीए महाराष्ट्र जब है आपके साथ तो डरने की क्या बात। लेवल ही नहीं, नेक्स्ट लेवल की चीजें मैं यहाँ पर करवाता हूँ, और आपको पता है कि आप भी एक लॉयन हो और मैं भी एक लॉयन हूँ, तो लॉयन ग्रुप में आपका स्वागत है दोस्तों। भूलिएगा मत, नेक्स्ट वीडियो का टारगेट है जब इस वीडियो पे 2000 लाइक्स हो जाएंगे और बहुत सारे कमेंट्स हजारों आ जाएंगे तब। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय, टेक केयर।